स्टूडेंट माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी के एक टॉपिक जो काव्य सौंदर्य के तत्व है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और उसी में का एक अंग जो छंद है, छंद के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने रसों को पढ़ लिया है और अलंकारों को पढ़ लिया है, और जो तीसरा टॉपिक आज बचता है आपका वो छंद का ही बचता है। आज हम छंद को पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो हमारा पाठ्यक्रम है ये केवल इतना पाठ्यक्रम है जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए शामिल किया गया है। जो यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनके लिए इतना पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं छंद की परिभाषा और उसके अंग और उसके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। तो छंद की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी भी प्रकार की विषय रचना को छंद कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये छंद की परिभाषा हो गई। अब यदि हम बात करते हैं छंद के तत्वों की, तो छंद के तत्व कौन से हैं? छंद के 8 तत्व हैं। अब 8 तत्वों को यहाँ मैंने रखा है, उसके टाइप को लिखा है और उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके चलूँगा। डिटेल में एक्सप्लेन के लिए आपको नया वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें जो है मैं इसमें डिटेल में जो है आपको बताऊँगा। फिलहाल आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं। जैसे पहला जो है वर्ण है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वर्णमाला से संबंधित लेटर्स होते हैं। जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं, जो आप ए आ ई ये पढ़ते हैं आप, तो उसमें जो है 2 टाइप के वर्ण आपके हैं। जैसे आपका क है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो ह्रस्व हैं, ह्रस्व लेटर हैं, वो लघु लेटर भी कहलाते हैं, लघु वर्ण भी कहलाते हैं। अब लघु वर्ण कौन से होते हैं? लघु वर्ण ये होते हैं जैसे आपका छोटा ए है, छोटी ई है, छोटी ई है या छोटा ऊ है, तो ये जितने भी लेटर हैं वो सभी लघु लेटर कहलाते हैं, ह्रस्व लेटर कहलाते हैं। इसके अलावा और क्या है? दीर्घ कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, ये जितने भी बड़े लेटर हैं, बड़े वर्ण हैं, वो सभी जो है दीर्घ लेटर कहलाते हैं। अब इसके अलावा क्या है? मात्रा है। मात्रा क्या है? मात्राओं की गणना की जाती है छंदों के अंतर्गत। छंद की पहचान मात्राओं की गणना करके ही की जाती है। तो मात्राओं की गणना कैसे की जाती है? जितने भी ह्रस्व लेटर होते हैं, जैसे छोटा ए है, छोटी ई है, उनकी गणना इस साइन से की जाती है और इसका मतलब होता है एक मात्रा। इसके अतिरिक्त जितने भी दीर्घ लेटर होते हैं, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, या और भी जितने भी बड़े लेटर हैं, उनकी जो गणना है इस साइन से की जाती है और इसका मतलब होता है 2 मात्राओं से, 2 की गिनती से मतलब होता है। ये हो गया मात्राओं से मतलब। अब अगली तीसरा जो है वो गति है। गति क्या है? गति से संबंधित आपका जब कविता हम पढ़ते हैं, कविता में जितना भी उतार चढ़ाव आता है, कभी हमें ऊंचा गाना पड़ता है, कभी नीचा गाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें जो है गति से संबंधित होती हैं। चौथा नंबर क्या है? यति। अब यति क्या है? यति जैसे ही हम कविता पढ़ेंगे, कहीं विराम आएगा, कहीं जो है अल्प विराम आएगा, तो हमें वहाँ रुकना पड़ता है। जो रुकने की प्रक्रिया है वही यति कहलाती है। अगला जो आपका 5वां नंबर है वो तुक है। तुक से क्या मतलब है? जैसे ही हम कोई कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कविता में क्या मिलता है हमें कि कविता में जब चरण होते हैं तो चरणों के अंत में जो आपके वर्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि समान होती है। तो समान ध्वनि वाले जो वर्ण होते हैं वो उनसे जो है एक तुक बन जाती है, एक राइम्स बन जाती है, एक लय सी बन जाती है। जो लय है, राइम्स है, वही तुक है आपकी। अगला क्या है? शुभाक्षर। जो 6 नंबर है शुभाक्षर। अब ये शुभाक्षर क्या है? शुभाक्षर ऐसे अक्षर हैं, उनकी संख्या 15 है, और ये जितने भी 15 लेटर हैं वो 15 के 15 लेटर ऐसे हैं, जब कभी कोई काव्य रचना करता है, कोई कविता लिखता है, तो उन 15 लेटर में से ही कविता को स्टार्ट करना होता है। कविता की जो शुरुआत है, जो कविता को शुरू किया जाता है, वो उन 15 लेटर में से ही किसी लेटर से जो है वो अपनी कविता की शुरुआत रखता है। ये इसीलिए इनका नाम शुभाक्षर है। बाकी शेष जो लेटर बचते हैं वर्णमाला के अंदर, वो सभी अशुभाक्षर के अंतर्गत आते हैं और वो कविता की शुरुआत में नहीं रखे जाते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका वार्णिक गण। अब वार्णिक गण क्या है? जो आपके गण होते हैं उनकी संख्या भी 8 ही होती है, और ये आपके जो एक ये यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन एक आप फॉर्मूला समझ लीजिए, एक सूत्र समझ लीजिए। इस सूत्र के हिसाब से जो है इनकी गणना कर सकते हैं, उनके हम नाम भी याद रख सकते हैं। जैसे हमारा ये जितने भी लेटर इसमें लिखे हुए हैं, सारे लेटर एक एक गण को जो है इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारा ये है तो ये से होता है यगण, मैं है हमारा, मैं से होता है मगण, तय है, तय से होता है तगण, या फिर रे है आपका रगण, जय है आपका जगण, भय है आपका भगण, या फिर आपका न है आपका नगण, और फिर से लेटर बचता है सगण। ये 8 हो गए इस तरह से। तो 8 के 8 लेटर 8 गणों को इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा गण से मतलब। अब आगे की जो बात है वो है छंद के प्रकार। कितने प्रकार हैं छंद के? छंद के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं?
पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, वर्णिक छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है। लेकिन जो आपका मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद के 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? एक है सममात्रिक, दूसरा है अर्धसममात्रिक, तीसरा है विषममात्रिक। सममात्रिक में मात्राएं चरणों में समान होती है, अर्धसममात्रिक में आधी समान होती हैं, आधी असमान होती हैं, विषममात्रिक में सारी ही मात्राएं असमान होती हैं, इसलिए विषममात्रिक ही नाम होता है उसका। अगला क्या है? मात्रिक छंद के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं? देखो कितने टाइप हैं। नंबर 1 चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, कुंडलिया है, रोला है, या इसके अतिरिक्त जो है नीचे हरिगीतिका है, बरवे है। ये जो है जो टाइप हो गए, ये टाइप हो गए आपके मात्रिक छंद के। अब लेकिन चूंकि हमें कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के हिसाब से हम पढ़ रहे थे, ये जो बेसिक जानकारी थी, इतनी जानकारी जो है होना सभी छात्र छात्राओं को जरूरी था, चाहे किसी भी कक्षा के हों। लेकिन नीचे की जो चीज़ पढ़ेंगे हम, वो पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन्हीं के पाठ्यक्रम में ये शामिल किया गया। कौन कौन से? कि रोला और सोरठा जो छंद हैं केवल वही शामिल किए गए हैं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहले हम रोला छंद की परिभाषा के बारे में जानेंगे। अब रोला छंद क्या है? रोला छंद है एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के बाद यति होती है। ये कैसा है? सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद में इसमें 4 चरण हैं और चारों चरण को मिलाकर 24, मतलब एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और 24 मात्राओं के अतिरिक्त जो है इसमें क्या होता है? 11 और 13 मात्राओं पर जो है वो यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर आपकी इसमें यति शामिल होती है। अब क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का है? एग्जाम्पल आपका ये देखो, आपका मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रोला छंद का जो है एग्जाम्पल है, क्या है देखिए इसमें रोला छंद का, कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी। आगे एक पंक्ति और है, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब ये क्या है? सबसे जरूरी छंद में जो चीज़ है वो है मात्राओं की गणना। यदि हमने छंद में मात्राओं की गणना सीख लिया तो हम समझो छंद में बहुत सारी चीज़ सीख गए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मात्राएं की आप गणना सीख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, जो हमारे जितने भी छोटे लेटर हैं, छोटे लेटर मतलब जो ह्रस्व या लघु स्वर हैं, तो ह्रस्व या लघु स्वर मतलब छोटा ए या छोटी ई, ये छोटे जितने भी लेटर हैं वो कितनी मात्राओं को इंडिकेट करते हैं? एक मात्रा को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा क्या था? जितने भी संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर मतलब जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, संयुक्त अक्षर 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं संयुक्त अक्षर, वो सारे अक्षर भी जो है वो एक मात्रा को ही काउंट करते हैं। जैसे स्वे है, इस तरह के जितने भी हैं 2 वर्ण मिले हुए जो अक्षर बनते हैं, वो मतलब शब्द बनेगा, वो जो है संयुक्त अक्षर कहलाता है और वो जो है एक मात्रा काउंट करता है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा कहाँ काउंटिंग होगी एक मात्रा की? ह्रस्व जितने भी लेटर हैं वो सारे जो है एक ही मात्रा काउंट करेंगे। अगर कहीं हलंत है, हलंत तो ये इस तरह का जो हलंत लगता है वो भी जो है एक मात्रा को ही काउंट करता है। ये सारी चीज़ें जो है ध्यान से रखनी है। अब दीर्घ की बात करते हैं। जो दीर्घ हैं, दीर्घ लेटर हैं, दीर्घ लेटर आ, बड़ी ई, जितने भी दीर्घ लेटर हैं वो सभी 2 मात्राओं को काउंट करते हैं। और 2 मात्राओं को मैंने तुम्हें आपको साइन बताया था, इसमें बना हुआ है साइन। जैसे ये एस है तो ये 2 मात्राओं को काउंट करता है। इसके अलावा क्या करता है? जितने भी अनुस्वार हैं, अनुस्वार का मतलब है अंकी बिंदी वाले जितने भी शब्द हैं, अंकी बिंदी वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे जो है अनुस्वार कहलाते हैं और वो सारे के सारे आपके 2 मात्राएं काउंट करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है विसर्ग। जैसे आपका जो है मान लिया मैंने लिखा दुख, तो दुख में ये विसर्ग लगता है यहाँ, तो जहाँ भी ये 2 विसर्ग लगे हुए मिलते हैं, ये इस तरह का जो शब्द मिलेगा लिखा हुआ, तो ये वाला जो वर्ण होगा ये आपका 2 मात्राओं को काउंट करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर से इतना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप मात्राओं की गणना करनी सीख लीजिए, ये ही आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखो मात्राओं की गणना मैं करता हूँ, उसके बाद जो है हम नीचे की बातें देखेंगे। क्या है देखें, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। जीती का मतलब देखो, ये जीती तो जीती में बड़ी मात्राएं आई हैं, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा है तो इसका मतलब जो है वहाँ 2 मात्राएं काउंट हुई हैं, दोनों जगह 2 मात्राएं काउंट हुई हैं। जाति तो जा में आया है साथ, इसलिए यहाँ पर भी 2 मात्राएं काउंट। ती में फिर छोटी बड़ी की मात्रा आई है, इसलिए जो है आपका यहाँ 2 मात्राएं काउंट हुई है। हुई में देखिए आप, जो हुई आपका वर्ण है, हुई में बड़े ऊ की मात्रा आई है ये, और फिर बड़ी ई भी आई है साथ साथ,
इसलिए यहाँ पर हुई में आपकी छोटे ऊ की मात्रा आई है, इसलिए एक मात्रा आपकी काउंट हुई है, और लेकिन उसके साथ बड़ी ई की मात्रा आई है, इसलिए 2 मात्राएं काउंट हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ इतनी मात्राएं हो गई। अब अगला जो वो चरण देखेंगे, ये क्या है, जी है, जी पे छोटी ई की मात्रा है, तो इसलिए 1 मात्रा काउंट हुई है। फिर इसके बाद संयुक्त अक्षर आ गया आपका, न के साथ है जुड़ा हुआ है, और है पे ओ की मात्रा भी आई है, ये इस तरह से। तो ये आपका दो मात्राएं काउंट हुई हैं। ने, ये ने आया है, ने का मतलब ही इस तरह से ये वाला है, बड़ा ए। तो बड़ा ए है, तो यहाँ पर भी जो है 2 मात्राएं काउंट हुई हैं। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा भारत, जो भारत वर्ण है, भय में भय के साथ हमारा आ आया है, बड़ा आ, इसलिए 2 मात्राएं काउंट हुई हैं। फिर उसके बाद रै और तय वर्ण जो है सिंगल वर्ण है, इसलिए 1 मात्राएं काउंट हुई हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है दूना बै आ, बै के साथ क्या काउंट हुआ है, बै के साथ काउंट हुआ है बै प्लस आ, तो बै प्लस आया है, तो यहाँ 2 मात्राएं काउंट हुई है। जी जय के साथ बड़ी ई की मात्राएं आई है, बड़ी ई की मात्रा आई है, बड़ी ई। तो जब बड़ी ई की मात्रा आई है, तो यहाँ पर भी जो काउंट हुआ है, जैसे बड़ी ई आई है, जय के साथ बड़ी ई आई है, तो यहाँ पर भी 2 मात्राएं काउंट हुई। अब आप गिनती कर लो, गिनती करते हैं। देखिए, ये 2 प्लस फिर से 2 है, फिर से 2 है, प्लस 1 है, और प्लस 2 है। क्या देखो, 2 4 6 8 9 2 11 मात्राएं हो गई। पहले चरण में 11 मात्राएं होगी। अब दूसरा चरण काउंट कर लो। दूसरा चरण कहाँ है, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक है आपका। गिनते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 2। गिनते हैं, 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8 9 2 11 2 13, ये दूसरे में 13 मात्राएं। यहाँ 11 मात्राएं, यहाँ 13 मात्राएं। इसी तरह से आप अगला चरण में भी अगर काउंट करोगे, तो यहाँ 11 आई हैं, यहाँ 13 आई हैं, यहाँ 11 आई हैं, यहाँ 13 आई हैं। तो टोटल अगर लगाओगे तो 24 मात्राएं, यहाँ लगाओगे 24 मात्राएं। आप नीचे की लाइनों में गिनोगे तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा, यहाँ 11 मिलेंगी, यहाँ 13 मिलेंगी, यहाँ 11 मिलेंगी, यहाँ 13 मिलेंगी। आप काउंटिंग कर लीजिए, और टोटल जो है यहाँ 24 और फिर यहाँ भी 24। इस तरह से आप काउंटिंग करके दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो में, वीडियो को पॉज करके काउंटिंग करके देख सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है हम मात्राओं की गणना करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम सोरठा छंद। अब सोरठा में क्या है, देखिए सोरठा क्या है, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आधी मात्राएं समान होती हैं, आधी मात्राएं असमान होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और ये दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आपका, नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुमम उर्धाम सदा शीर सागर शयन। ये आपका सोरठा छंद का उदाहरण है। अब इसमें मात्राएं आप काउंट कर लो, जैसे हमने पहले काउंट की थी ऐसे ही कर लो आप। न है तो न के साथ क्या आया है, न के साथ बड़ी ई आई है, ये बड़ी ई आई है। बड़ी ई के लिए हम काउंट करते हैं, कितनी मात्राएं काउंट करते हैं बड़ी ई के लिए, 2 मात्राएं काउंट करते हैं, तो 2 लिखी हुई हैं। ले वर्ण आया है, ले के लिए सिंगल मात्रा, तो लिखा हुआ है। से आया है तो से के लिए सिंगल मात्रा है। रे पे ओ आया है, इसलिए 2 मात्राएं हैं। इसके बाद आपका रे के साथ देखो रे वर्ण है, और रे में जो है छोटे ऊ की मात्रा चढ़ी हुई है, तो इसलिए जो है ये क्या है, अगर इस तरह का वर्ण आएगा तो यहाँ सिंगल मात्रा काउंट होगी। है आया है के लिए सिंगल मात्रा काउंट हुई है। यहाँ देखिए क्या आया, संयुक्त अक्षर आया से या स्या, तो स्या आया है, इसलिए क्या आया है, आपकी मात्रा काउंट हुई है 2। फिर मैं आया है, मैं के लिए मात्रा काउंट हुई है 1। ऐसे ही आप आगे का काउंट करो। तरुण तय में 1 मात्रा काउंट होगी। रै पे ऊ की मात्रा छोटे ऊ की है, 1 मात्रा काउंट होगी। अण है तो 1 मात्रा काउंट होगी। ए आया है तो 1 मात्रा होगी। रै पे फिर ऊ की मात्रा है तो 1 मात्रा हुई है। अण है तो फिर 1 मात्रा हुई है। बे में बड़ा आया है तो इसलिए 2 मात्राएं। रै में छोटी ई आई है तो 1 मात्रा। जय है तो 1 मात्रा। न ये न सिंगल वर्ण है, और जो है ह्रस्व मतलब जो है लघु वर्ण है, तो इसलिए जो है 1 मात्रा काउंट हुई है। तो इस तरह से जो है ये हमने मात्रा काउंट की है। तो अब हम आप गिनती कर लो, 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 और यहाँ पर +2 और प्लस फिर 1 करते हैं गिनती। 2 और 1 3, 4 2 6 और 1 7 8 2 10 और 11। यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राओं की गिनती आपकी आ गई है। तो पहले चरण में 11 है, तो आपने गिनती कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक हम देखो दूसरा ये वाला चरण देख लो। दूसरा चरण क्या है, ये 3 मात्राएं ये हो गई, प्लस 3 मात्राएं ये हो गई, प्लस 2 और +2 + 3 गिनती करते हैं यहाँ से यहाँ तक की। 3 3 6 2 8 2 10 और 3 13 मात्राएं। तो इस तरह से ये पहले चरणों में कितनी मात्राएं हो गई, पहले चरण में कितनी हो गई, 11 हो गई, 11 हो गई। दूसरे में 13 हो गई, यहाँ पर 11 हो गई, फिर 13 हो गई। तो इस तरह से ये आपका जो उदाहरण बनता है, ये आपका
सोरठा छंद का उदाहरण हो गया, जो दोहा के बिल्कुल विपरीत होता है। तो इस तरह से हमारा जो छंद का जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंदों को शामिल किया गया है, जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए केवल इतना ही शामिल किया गया है। तो अब नेक्स्ट आपको जो है नए टॉपिक की जानकारी दी जाएगी। फ़िलहाल आप हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब